नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विधानसभा चुनाव के मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में उतरे। आगरा पहुंचकर योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। आगरा में गरजते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे के खून से रंगी है सपा की टोपी। साथ ही कहा सपा ने हमेशा सैफई का ही विकास किया। साथ ही आज बात करेंगे राकेश टिकैत की। दरअसल राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर विश्वासघात दिवस मनाया। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि सरकार ने उनसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। और चुनाव से जुड़ी इन अहम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, नड्डा हो, अलग अलग यूपी में दौरा कर रहे हैं। पर बात योगी आदित्यनाथ की करें, आगरा पहुंच के उन्होंने जिस तरह से हुंकार भरी, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा चुनाव? देखिए, इंपैक्ट बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि वेस्टर्न यूपी के अंदर किन मुद्दों को उठाना है और किन बातों के ऊपर लोगों को याद दिलाना है कि अगर चूक हो गई, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो बहु बेटियों की इज्जत जो है वो खतरे में आ जाएगी। दिस इज द सिंगल लाइन। आज योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगों के खून से रंगी है ये समाजवादी पार्टी की लाल टोपी। क्यों कहा ऐसी बात? क्योंकि जो दंगा हुआ था ये जाट वर्सेस मुस्लिम ओवरऑल क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था क्योंकि मुस्लिम युवकों के द्वारा आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। खुलेआम छेड़खानी, खुलेआम तंग किया जाता था और पुलिस बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि मूक दर्शक बन के न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती थी, यहां तक कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, एफआईआर तक दर्ज नहीं करती थी। और दंगा भी इसी वजह से हुआ था। और इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जो ज़्यादातर विकास काम को लेकर के कैंपेन करते हैं, बाकायदा जो विपक्षी दलों के जो नेता होते हैं उनके बयानों के ऊपर कटाक्ष करते हैं, थोड़ा फन भी, लेकिन जो आज उनकी जो भाव भंगिमा थी, जो बॉडी लैंग्वेज था, वो बिल्कुल एक फाइटर वाला एक ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट दोगे तो बहुत सारे वो जो पुरानी चीज़ें जो पहले हुआ करती थी वही हो जाएगी। इसका बैकग्राउंड क्या है? जिस दिन कैराना से ही अमित शाह ने अपनी डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की, उस दिन ही पलायन का मसला है क्या? वहां का स्थानीय मुस्लिम गुंडा हिंदुओं को तंग करता था, उनको आए दिन परेशान करता था। लोग उस परेशानी की वजह से लोग इलाके को छोड़ के जा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मुजफ्फरनगर दंगे की बात की। आगरा में योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरपुर दंगे की बात की। क्या दंगा था ये? एक लड़की के साथ छेड़खानी होती है, रोज तंग किया जाता है। उनके भाइयों ने अपनी बहन की रक्षा के लिए उन मनचले मुस्लिम लड़कों को पीटा, पकड़ा, उनके साथ जो है मारपीट की। नतीजा क्या निकला? काट दिया गया, उनको मार दिया गया। अब यहां से बवाल मच गया। तो ये सारी चीजें हो रही, क्यों हो रही थी? वो इसलिए, बेसिक लाइन क्या है कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान मुसलमानों के खिलाफ न कोई एफआईआर, न कोई केस दर्ज, लॉ एंड ऑर्डर जो है इट गोज फॉर ए टॉस। तो वेस्टर्न यूपी में ये मुद्दा जो है वो बना करके ये लोग कैंपेन कर रहे हैं। बाकी अखिलेश यादव वो किसान का मुद्दा कि किसानों के साथ विश्वासघात हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये सारी चीज़ें चल रही है। और यही बात जो है ये लुटेन मीडिया, ये लेफ्ट कबाल की तरफ से ये अलग नैरेटिव है। तो दो नैरेटिव है कि किसानों को मोबिलाइज कर रहे हैं कि भाई किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, किसानों के साथ ये हो गया, वो हो गया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वो मुजफ्फरपुर दंगे, लॉ एंड ऑर्डर, बहु बेटियों की इज्जत, ये दो अलग अलग
कैंपेन का मॉडल लोगों के सामने रखा जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत ने एक और नया ड्रामा शुरू किया है जो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। विश्वासघात दिवस मनाया है उन्होंने। वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा। देखिए, मैं राकेश टिकैत पे आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए। ये वीडियो है राकेश टिकैत के गांव का। हमारे रिपोर्टर उस गांव में जाते हैं और गन्ना किसानों से बातचीत करते हैं। वो क्या कह रहे हैं उसको बस आप जरा सा सुन लीजिए। ये राकेश टिकैत का गांव है जहां पर ये जो लोग हैं ये गन्ना की जो है छिलाई कर रहे हैं। लोग कहते हैं भैया ये तो इलाका जो है जाटों का है, सब खिलाफ है योगी के। नहीं जी, कोई खिलाफ नहीं जी, ये सब कहने के झूठी बात है जी। सब पैसा मिल रहा है टाइम पैसा से, टाइम पे मिल पानी रहा है। वानी और बिजली का सिस्टम कैसा है? कोई दिक्कत नहीं है जी, बिजली भी अच्छी आ रही है जी। 18 घंटे 20 घंटे बिजली आवे जी। और तो 50% बिल और माफ कर दिए होगी सरकार ने। हाँ जी, वे कर दे माफ जी। उससे बढ़िया। और ये किसान सम्मान निधि मिल रही है? हाँ जी, सब मिल रही है जी। झूठ तो ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे कैमरा पे जी। बोल रहे हैं, ध्यान रखना। कुछ मिला है योगी सरकार में कुछ आपको मजदूरी के हिसाब से? जी, मकान बनवा दिए, राशन पानी सब सही मिल रहा। राशन पानी सब मिल रहा है। और ये समाजवादी पार्टी वालों ने कुछ किया था पिछली बार? नहीं किया था? नहीं जी, ये तो सब नहीं, बस सिंपल ही करते थे। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा। ये 5 साल की अगर तुलना करूं पुरानी सरकार की और इसमें तुलना करूं, कितनी स्थिति बदली? जी इसमें तो 50% बदल गई। 50% बदल गई। और रही 50% कब बदलेगी? कब बदल जाएगी? आगे बदल जाएगी। हाँ जी। घर वाले क्या किसके साथ हैं? घर वाले तो बीजेपी की क्या लिया जी। और राकेश टिकैत के साथ फिर वो दूसरी जगह कर दिया कांड, उन्होंने कहीं दे दिए वोट। तो नहीं जी नहीं, घर बीजेपी वाले भाई। साथ बीजेपी के। हाँ जी। क्या कह रहे थे घर वाले? घर वाले नु कहते हैं जी मोदी ने घर बनवाई और कोई सी और सरकार ने बनवाई नहीं जी। राशन फ्री मिल रहा, बिजली फ्री मिल रही, तो और क्या चाहिए जी। राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या चल रहा है माहौल यहाँ? माहौल तो बीजेपी का ही है नहीं। क्यों चल रहा है? ना कह रहे हैं यहाँ तो जाट रूठे हुए। नहीं नहीं, सरकार बढ़िया है। आप भी जाटी हैं? हाँ जाट है। रोड भी बढ़िया बनवा दी उन्होंने, पेमेंट भी बढ़िया हो रहा आपका आ गया? पेमेंट नहीं आया? है जी। पेमेंट? पेमेंट बढ़िया कर रहे जी। कितने दिन में आ रहा है पेमेंट? पेमेंट तो ये 14-15 दिन आ रहा। 15 दिन में आ जाता है। हाँ तो राकेश टिकैत का दबदबा कितना है यहाँ पे? नहीं होगा, हमें तो दबदबा लगता नहीं। हमें तो नहीं लगा भाई, हमारे गांव का राकेश टिकैत है, बस इतना ही है। योगी सरकार का माफियाओं पर ठीक है, जो गुंडे हैं उन पर गुंडेजर चलना ही चाह, कोई भी हो। 5 साल में कुछ लगा बदला? ये पूछ रहे हैं मुद्दे। बदले या गुंडागर्दी तो हटेगी, पर जो ये इतने जिनौरे ये भी छड़ा हुआ कर कहा गए ऊपर सौड़ ने उड्डड़ बड़े थे खा दिए। इन तो परेशान है, मोर तो परेशान नहीं। क्या अच्छा लगा आपको ऐसे योगी सरकार में? सारी चीज अच्छी है। मैं सड़क बना दी, गुंडागर्दी खत्म कर दी, ठीक पेमेंट आ रहा। योगी सरकार की बात कितनी तो ठीक भी रही, जैसा गुंडागर्दी खत्म हुई उसमें तो बहुत बढ़िया रहा। लेकिन जो पशु छोड़ रखे इनसे किसान दुखी है। तो इससे कहीं ना कहीं योगी सरकार को हल निकालना चाहिए इसका भी। हल निकालना चाहिए इसका। अगर हल ना निकला तो योगी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा। बछड़े छोड़ दिए, जिनावर छोड़ दिया। हाँ भाई, वो तो प्राकृतिक का नियम है। पहले क्या करेंगे, दूध पिया के 8-9 महीने लो, फिर वे दूध तब भाग जगे, फिर उन्हें बाहर छोड़ देंगे। वे बेचारी ठंड में भटकती फिर जा, उन्हें कोई घास नहीं गिरता, तो वो क्या करेगी? उन पर इतना तो ज्ञान है नहीं, वे रोटी अपने आप बनाकर खाओगी, खेतों में तो जाओगी वे। अब ये वीडियो मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। खुद चुनाव लड़ा, जितनी बार जमानत इसकी जब्त हो गई। ये उसके गांव में, उसके गांव के लोग उसकी बातों को नहीं मान रहे और ये पूरे देश भर में विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। प्रोटेस्ट का आह्वान किया था, कहां कुछ नहीं, कोई किसान नहीं आया। फ्लॉप शो। ये सिर्फ ये लुटियन मीडिया का एक पोस्टर बॉय बना हुआ है। अदरवाइज ये न घर का रहा है न घाट का रहा है। लोग इसकी कोई सुन नहीं रहा। और उसी का आप देखिए, अभी आप एक वीडियो चल रहा है, वायरल हो रहा है कि इंडिया टीवी के इसमें मंदिर मस्जिद उनको नजर आ रहा था कि भाई ये क्यों डाला है आपने। वो आप वीडियो आपने देखा होगा, बवाल मचा हुआ है। क्या आपको बुलाया गया किसान मुद्दों के ऊपर? आपसे जब जवाब नहीं दिया गया, क्यों नहीं जवाब दिया गया? हम लगातार इस पूरे वेस्टर्न यूपी के अंदर जो किसान हैं उनके पास जा करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ। ये खुलेआम झूठ बोल रहा है कि भाई गन्ना किसानों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। जब हमारा कैमरा जाता है गांव में, किसान कहते हैं कि भाई 15 दिन से ज़्यादा डिले हो नहीं रहा। पैसे और तुलाई और सारा भ्रष्टाचार, ये जो राकेश टिकैत और उसके गैंग के द्वारा वो जो
गन्ना माफिया था उसकी छुट्टी हो गई है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम आ गया है, फोन पे एसएमएस से सब कुछ आता है। तो वो दिक्कत हो रही है, तो उनको वो स्टेज पर नजर आया मंदिर मस्जिद और उन्होंने बवाल करने शुरू किया। लेकिन एंकर वो भी मेरठ का है, सौरभ शर्मा, उसने भी सही ढंग से इलाज किया राकेश टिकैत का। लेकिन एक सवाल सौरभ शर्मा को पूछना चाहिए था राकेश टिकैत से कि बैकग्राउंड में मंदिर भी था, मस्जिद भी, उसमें आपको बहुत पीड़ा हो गई। और किसान आंदोलन जब चल रहा था तो मंच के ऊपर से ये खुद अल्लाहू अकबर का नारा देता था। आप यूट्यूब पे जाएंगे आपको मिल जाएगा, बस सर्च करना है राकेश टिकैत अल्लाहू अकबर। ये किसान आंदोलन के समय का वीडियो है। ये राजनीति करना चाह रहा था। ये इस तरह के, जिसे देख मैं बताऊं, ये सब आंदोलन जीवी के क्या खाक रहेंगे, सब ब्लैकमेलर्स हैं। पंजाब का आंदोलन था, पंजाब में किसान जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा वो मोबिलाइज किया गया था। वो लोग तो अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ रहे हैं सारे लोग। ये सब फूके हुए कारतूस हैं, थके हारे, रिजेक्टेड डिजेक्टेड लोग हैं, इनका कोई साख नहीं जनता में। तो आंदोलन यहां पे लोगों ने शुरू कर दिया। राकेश टिकैत पहला किसान लीडर था। जब ये 3 कानून आए थे तो सबसे पहले इसने इंटरव्यू जो दिया था वो अभी भी है, जिसमें कहा था कि हमारा ये डिमांड तो सदियों से रहा। जब से बड़े टिकैत वो आंदोलन करते थे तब से उनकी मांग थी कि इस तरह का कानून बन जाए। धन्यवाद करते हुए योगी जी से मुलाकात करके बहुत बहुत धन्यवाद भी किया। लेकिन जब वहां पे किसान आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ तो उसको लगा कि भाई तो पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो इसने जो है गाजी बॉर्डर के ऊपर शुरू कर दिया। एंड सडनली चूंकि उसका भाव भंगिमा, लैंग्वेज, बोलने का अंदाज वो टेलीविजन के लिए बड़ा फिट है, तो टेलीविजन वालों ने बाकायदा गोदी में उठा लिया और उसको प्रोजेक्ट कर दिया ऐसा कि जैसे कोई अन्ना हजारे हो गया। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि राकेश टिकैत जैसे लीडर्स की बात किसान नहीं सुन रहे। जो समाजवादी पार्टी के साथ थे, पहले भी थे, वो अभी भी हैं। जो नॉर्मल न्यूट्रल किसान, गरीब किसान, जिसके घर में गैस मिल रहा है, जिसको टॉयलेट बनाने के लिए पैसे दिए गए हैं, जिसके घर में बहु बेटियों की सुरक्षा हो रही है, चोरी वगैरह जो जहां बंद हो गया है, गन्ना का जो पैसा है वो एकदम बिल्कुल टाइम पे मिल रहा है, ये लोग इसके झांसे में नहीं आने वाले हैं। और इसी यही दिक्कत है कि राकेश टिकैत की ये हालत हो गई। बिल्कुल ग्राउंड में राकेश टिकैत को लेकर रियलिटी बिल्कुल अलग है। लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने उनको बहुत भड़काया है। लोग तो ये नारा लगा रहे हैं कि चोर डकैत राकेश टिकैत। हाँ, आप देखिए, आपके साथ आप खुद पब्लिक में जा रही हैं, वेस्टर्न यूपी के बहुत सारे इलाकों में आप गई, देखिए कि हर जगह लोग क्या कह रहे हैं। आप टिकैत का नाम ले लीजिए, लोग जो है बाकायदा भड़क जाते हैं कि भाई ये तो बेकार की बातें हैं। तो ये जो एक किसान के मुद्दे को लेकर के लोगों को मोबिलाइज करना, समाजवादी पार्टी यही सोच के उसने गठबंधन किया था। लेकिन एक हकीकत है हिंदुस्तान की राजनीति का, किसान कोई वोट बैंक नहीं होता। किसान जो है वो वोट बैंक कभी नहीं रहा और न कभी हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं लोगों की। कोई जाति के नाम पे देता है, कोई अपने जान पहचान के लोगों को देता है। ऑलरेडी इन लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अपना रिश्ता होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स हैं। तो जो राकेश टिकैत का जो पूरा बवाल मच रहा था, आई थिंक कि 10 तारीख को ये सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।
तो राकेश टिकैत अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। राकेश टिकैत ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द एमएसपी और 1 साल तक चले किसान आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों के ऊपर केस लगाए गए हैं उनको वापस लिए जाए। साथ ही कह रहे हैं कि किसान सरकार से खुश होगी तो उन्हें वोट देगी, नाराज होगी तो किसी और को वोट देगी। अब देखना होगा यूपी के इस दंगल में किसान किसे वोट करते हैं। आज के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।